पति पत्नी और वो की सच्ची कहानी, या ये कहें कि पति पत्नी और ओयो की सच्ची कहानी। अब आप कहेंगे रहने दो, ये हमने फिल्मों में भी देखा है या हमने हकीकत में भी देखा है, ये आम बात हो गई। हाँ, ये कहानी पति पत्नी और वो की ही है, लेकिन इस बार ट्विस्ट थोड़ा अलग है। इस बार पत्नी ने जो गेम खेला है ना, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि यार ऐसा भी चल रहा है, भरोसा करें किस पे ना करें, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में आने लगेंगे। मोहब्बत के शहर से यह खबर सामने आई है जिसने मोहब्बत को तार तार किया है, मोहब्बत को शर्मसार किया है। जरूर ये पति पत्नी और वो की कहानी है जिसमें पति अपने पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ता है, लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला इससे आगे का है। बात इससे आगे की है क्योंकि जरूर पति पत्नी और वो की कहानी तो अब हम लगातार देख रहे हैं, ये आम सी बात हो गई है। लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि पति पत्नी और वो की कहानी में, इस कहानी में अलग क्या है। मोहब्बत के शहर आगरा से यह खबर सामने आई है जहां पर पति पत्नी और वो की बात सामने आई है। पति अपने पत्नी को एक होटल में पकड़ता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, उसके बाद खूब हंगामा क्रिएट होता है। लेकिन जब ये सब कुछ सामने आता है, जो वीडियो शूट करता है पति अपने पत्नी को होटल में उसके बॉयफ्रेंड के साथ, उसमें जो बातें पति द्वारा कही जाती हैं वो हैरान करने वाली बात है। पति पत्नी और वो का मामला हैरान करने वाला नहीं। बताते हैं आपको कि आखिर उस वीडियो में था क्या, पति ने आरोप क्या लगाया पत्नी पर। जब वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू हुई ना, तो जो सबसे पहली लाइन बोली पति ने वही हैरान करने वाली थी। उसने कहा कि क्या बात है, पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके यहां आप एंजॉय कर रही हैं। अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तुम दोनों में, यहाँ पे हुए हो। आजा बेटा आजा, पुलिस बाहर है। जिन शब्दों का इस्तेमाल वीडियो में किया गया, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जब वीडियो देखेंगे तो आप बहुत सारे जगहों पर टू टू की आवाज भी सुनेंगे क्योंकि गाली भी दी गई है। जाहिर सी बात है, जब कोई इतने गुस्से में होगा तो गाली तो निकलेगी बॉस। मैं ये नहीं कह रहा हूं गाली देना सही है, लेकिन ऐसे मामलों में हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम इतना तो जानते हैं कि गाली निकल जाती है। तो वीडियो में पहली लाइन में पति ये बोलता है कि वाह क्या बात है, पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके, पति पर आरोप लगा के यहां पर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही हैं। कमाल की बात क्या है कि वो घर से निकली थी मोहतरमा ये कह के कि सहेली के पास जा रही, गई सहेली के पास, लेकिन जाकर वहां पर अपनी बेटी को छोड़ दिया और अपनी बेटी को अपने सहेली के घर पर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में पहुंच जाती है। चलिए मान लेते हैं पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, पति अच्छा नहीं था, परेशान कर रहा था। लेकिन क्या इस वजह से पति परेशान कर रहा था कि पति को शक था? क्योंकि पति ने उस वीडियो में वही कहा है कि मैं 1 साल से ये कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों को पकड़ लूं और फाइनली आज पकड़ ही लिया। और वहां पर खूब हंगामा हुआ, उसके बाद बीच बचाव करना पड़ा होटल वाले को, फिर पुलिस आई, उसके बाद ये मामला थाने में गया, सबको पुलिस लेकर थाने गई। यानी कि आप सोच सकते हैं यहां पर क्या दिमाग लगाया गया कि पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देते हैं, इसके बाद जो है पति से डिवोर्स ले लेंगे, फिर आराम से किसी दूसरे बंदे के साथ रह लेंगे। अब यहां पर बात भरोसे की है, बात यहां पर महिला पुरुष की नहीं है। पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है, इट्स नॉट, ये जेंडर का मामला नहीं है, ये महिला वर्सेस पुरुष बनाने की जरूरत नहीं है, मेंटालिटी की बात है। ऐसे मामलों में हमने पुरुषों को भी फंसते देखा है, जहां पर पत्नियां जाके अपने पुरुषों को पकड़ती हैं, और इसको आप झुटला नहीं सकते। अगर हम रिकॉर्ड वाइज देखेंगे ना, तो इसमें ज्यादा आज भी पुरुष लोग फंस रहे हैं। इसको इसलिए कह रहा हूं, जेंडर के तराजू में तौलना सही नहीं होगा, ये मेंटालिटी की बात है। लोग सोचते हैं, चलिए महिला पुरुष तो छोड़िए, अभी ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर है, उनका मामला सामने आया और यहां पर तो कोई पुरुष था ही नहीं, यहां पर तो 3 लड़कियों का मामला था। एशली गार्डनर की किसी से शादी हुई थी, मोनिका राइट से, उसके बाद एशली गार्डनर का अफेयर चल जाता है उनकी साथी क्रिकेटर जॉर्जिया वॉल के साथ, तो यहां पर तो केवल 3 लड़कियां इन्वॉल्व थी। तो ये जो अफेयर का मामला है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमें एज ए सोसाइटी शायद अब इस पर सोचने की जरूरत है कि क्या ये सही है, आखिर हम किस दिशा में जाना शुरू कर दिए हैं। अब अगर इस खबर पर आ जाते हैं, आगरा वाली खबर पर आ जाते हैं, तो पत्नी का शातिर दिमाग देखिए। बात यहां भरोसा तोड़ने की है। डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगाए जाते हैं तो बड़ा खतरनाक एक्शन होता है जिस पर लगाया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस। कई बार बड़ी कड़ी कार्रवाई कर दी जाती है पुलिस वालों द्वारा। लेकिन अब सोचिए, जब ये खबर सामने आएगी तो क्या सोचेंगे कि झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस, क्योंकि यहां पर जो मामला देखकर तो यही लग रहा है कि
केस तो झूठा ही लगाया गया होगा, क्योंकि जब खुद लड़की का किसी से चक्कर चल रहा है तो वो क्या दूसरे पे आरोप लगा रही है। ऐसा तो नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाने के बाद लड़की का चक्कर चला है। अगर आप होटल में जाकर शादीशुदा हैं, किसी और के साथ एंजॉय कर रही हैं, तो आप खुद इतनी बड़ी गलती कर रही हैं, तो आप दूसरे पे जो आरोप लगा रही हैं उसको सही कैसे मान लिया जाए। बात यहां भरोसे की है, बात यहां पर जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है उसको कमजोर करने की है। अब जब भी कोई लड़की अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाएगी तो जरूर एक बार पुलिस सोचेगी कि ये सही लगा रही कि झूठा लगा रही, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि लड़कियों को परेशान किया जाता है घरों में, मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है। चलो आज अगर हम कह दें कि अरे बदल तो रहा है समाज, 10 साल 15 साल पहले कितना परेशान किया गया हम सब जानते हैं, तभी डोमेस्टिक वायलेंस नाम की चीज आई है। तो परेशान तो किया जाता है, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आती है ना, जहां पर झूठा केस लगाया जाता है, वहां से मामला बिगड़ना शुरू होता है, वहां से बात आगे बढ़ना शुरू होती है। तो कुल मिला जुला के बात इतनी है, ये सिर्फ महिला वर्सेस पुरुष की बात नहीं है, मेंटालिटी की बात है, ये सोच की बात है। पहले लोग कहते थे कि हम हैं सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। अब ऐसा कोई हंस नहीं रह गया जो ताल्लुक को इस तरह से निभाना चाहता है। वो शेर है ना कि अब कोई किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता, अब कोई किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता। मियां वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अब कोई किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता। तो वही सच्चाई। अब तो लोग बिछड़ना चाहते हैं कि अरे एक इंसान से बिछड़ के दूसरे से मिलते हैं। मामला वहां तक बढ़ चुका है, अफेयर बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है हमारे समाज में। क्योंकि पहले तो था कि फोन में पकड़ लिया जाता था कि तुम किसी से बात करते हो, तुम किसी से चैट करते हो, बात यहीं तक रह जाती थी। अब तो बात ओयो तक जा चुकी है। हर बंदा अब मोबाइल में नहीं पकड़ा जा रहा है, उसने दिमाग लगा लिया है कि फोन चेक होगा, चैट कॉल सब बंद, सीधा ओयो। तो बात अब यहां तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी, एज अ समाज हमें बदलने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जेंडर का विषय नहीं होना चाहिए, महिला वर्सेस पुरुष की बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ अफेयर की होनी चाहिए कि अफेयर गलत है। जब आप शादीशुदा हैं, आप किसी और के साथ अगर रिश्ता बना रहे हैं तो ये गलत है। बात सिर्फ इसकी होनी चाहिए, ना कि महिला वर्सेस पुरुष की होनी चाहिए। और उस लड़की ने जो किया वो तो वाकई हैरान करने वाला था कि भाई साहब, आपने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया है। आप अपनी बेटी को सहेली के घर पे छोड़कर आप होटल में जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही हैं। और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे ना, तो पति गालियां दे रहा है, पति चिल्ला रहा है और लड़की चुप थी। और कहीं ना कहीं जिंदगी का सबसे बुरा पल वही होता है कि जब आप एक शब्द बोलने लायक ना रह जाए, सामने वाला धड़ाधड़ आपको बोले जा रहा है और आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो। आप ऐसी हालात में अपने आप को डाल दिए हैं कि आपके पास बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। आप कुछ नहीं बोल सकते, वहां पर चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ खामोशी आपके लिए कोई एकमात्र ऑप्शन हो सकता है। और जब इंसान ऐसी परिस्थिति में जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है उसके लिए। वो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है कि वो कुछ बोलने लायक नहीं है।